7वें आसमान पे है। यहाँ 1 कट्ठा लोग बेच के महानगर मुंबई में भी चाहेगा तो, कलकत्ता में भी चाहेगा तो घर बना सकता है। आचार संहिता लड़ने से पहले मैं पूरे भी सभी मीडिया बंधुओं को बुलाऊंगा, सभी भाइयों को बुलाऊंगा और मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि मैं कितना का काम किया, क्या किया, नहीं किया। उसमें मैं पूरा अपना योजना से यहाँ 5-5.5 करोड़ का काम हुआ है। तो हर वार्ड में 2-3 काम अभी होता हुआ भी आपको दिखा होगा कहीं कहीं। आपका घर अगल बगल में ही कहीं होगा, आप नजर उठा के देख लीजिए। इतने कुचले फैमिली से हम उठ के इस राजनीतिक में आए हैं। चौक, आजाद चौक, ब्रह्म स्थान चौक, इस्लामिया चौक, पचपकड़ी रोड, उसके लिए यहीं के लोगों को सहयोग देना पड़ेगा। ढाका मेरा है, ढाका यहाँ के लोगों का है। यहाँ का लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे, पर आप लगाइए सीओ साहब को लेटर लिख के हम लोग 10 बार दे चुके हैं। इसके लिए ढाका नगर परिषद में सरकारी भूमि हटा सकते थे क्या? पर्व का समय था, छठ के समय में देखते हैं कि छठ व्रती का जो अर्घ का सामान होता है उसको लोग रोड पे ही बेचते हैं, उसको हटा सकते हैं। मेरे पास गाइडलाइन है, उसके अनुसार नगर परिषद में एंट्री करने से पहले वेलकम गेट का निर्माण कराया गया है, जो ढाका में 20 साल से कोई नहीं कराया। तो सवाल नहीं उठता था, अब हम करा दिए तो सवाल उठता है। उसमें कमियां लोग निकालते हैं। जब नहीं था तो किसी को कोई फिक्र नहीं था। यहाँ पता नहीं चलता था कि बरारवा चले जाइए, खैरावा चले जाइए या रक्सर रहीमपुर पहुँच जाइए, ये नगरीय पंचायत में है, नगरीय परिषद में, लोग को मालूम नहीं था। इसके लिए एक डिमार्केशन करके जहाँ तक मेरा परसीमन है, परसीमन के बॉर्डर पे ये लगाया गया है कि नगर परिषद में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ रिजवान। तो इस बार हम पहुंचे हैं ढाका नगर परिषद में और आपको बता दें कि ढाका नगर परिषद के फिलहाल वर्तमान में जो चेयरमैन है शाहिदा खातून, उनके प्रतिनिधि शमशेर आलम जी है। हम इनसे बात करेंगे कि जो ढाका में जो लोगों ने मुद्दा बना रहे हैं कि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि 25 वार्डों में जिस तरीके से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट मुद्दा बना रहे हैं कि कहीं पे रोड नाली का समस्या है, तो ढाका में जाम का समस्या है, तो रोड पे पानी चल रहा है, तो बस स्टैंड नहीं है, यानी कि समस्या अनगिनत समस्या ढाका नगर परिषद में बता रहे हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शमशेर भाई। जी, सबसे पहले आपके भी चैनल के सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत स्वागत है और हमारी तरफ से सभी आपके जितने भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं हमको सभी को मेरा आदाब और सलाम है। सबसे पहले तो हम ये आपसे जान लेते हैं कि आप जो है चेयरमैन के पद पर कितने साल रहे हैं? देखिए, एक्चुअली यहाँ 2018 में चुनाव हुआ था। 1 साल सभी जगह से हम लोग का चुनाव डिले हुआ था। 2018 से हम लोग का जून से सेशन स्टार्ट है। 2018 से लेकर 15/10/2020 तक हम वार्ड कमिश्नर के रूप में यहाँ कार्य किए। मेरी माँ ने कार्य किया और वार्ड नंबर 20 से हमारी माँ जीत के आई शाहिदा खातून। अब 2020 के बाद हमने वार्ड नंबर 15 की वार्ड पार्षद चेयरमैन बनी थी नाजरा खातून जी। उनके बाद मेरी माँ शाहिदा खातून चेयरमैन बनी। उसके बाद से हम यहाँ काम कर रहे हैं। 5 साल में यानी कि जो काम आप किए हैं, अभी 25 वार्डों में क्या क्या काम किए हैं? देखिए, 25 वार्ड में आपको सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराई गई है। नली गली का जो काम था वो हुआ है। जो काम 20 साल से नहीं हुआ उसी काम को हम लोग सेलेक्ट करके कराए हैं, जिसके लिए जब जाते थे लोग कहता था कि देखिए यहाँ से नहीं, 20 साल से नहीं हुआ। वैसे ही काम को हम लोग चयनित करके कराने का काम किया और हर वार्ड में माशाल्लाह 2-3-4 काम, 3 काम, 2 काम, कहीं कहीं 4-4 काम हर वार्ड में हुआ है। कोई वार्ड वंचित नहीं है। 1-2 वार्ड वंचित है, वही आचार संहिता से पहले एकदम मुकम्मल हो जाएगा, काम स्टार्ट करा दिया जाएगा। अच्छा, आपसे एक जानकारी और ले लें कि प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ जो है कितने लोगों को आप अपने स्तर से दिलाने की कोशिश की है? देखिए, हमारे यहाँ टोटल लाभुक 4200 से 4500 लाभुक है आवास में, पूरे नगर परिषद क्षेत्र में। जहाँ यहाँ आपको 42,000 की जनसंख्या पे 42,000 की जनसंख्या के मानक के अनुसार नगर पंचायत से नगर परिषद बनाया गया और उसमें से 4200 आप समझ सकते हैं कि बड़ी आबादी को हम लोग बड़े लाभुक को, यानी इस जिला में 9 यूएलबी हैं, 2 नगर परिषद है, 1 नगर निगम है, बाकी सब नगर पंचायत है। उस सबसे ज़्यादा अगर कहीं आवास के लाभुक हैं, आप देख सकते हैं, आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं, तो हमारे ढाका नगर परिषद में है, ज़्यादा संख्या में है और ज़्यादा काम भी हुआ है। 2000 से 2200 आवास पूर्ण करा लिया गया है। बाकी जो आवास है, किसी का फर्स्ट फेज है, किसी का सेकेंड फेज है, किसी का थर्ड फेज है में, बाकी जैसे जैसे सरकार की राशि हम लोग को उपलब्ध हो रही है वैसे वैसे हम लोग उनको देने का काम कर रहे हैं।
अच्छा, एक सवाल और भी है। बहुत सारे लोग जो है और जो कैंडिडेट चुनाव भी लड़ रहे हैं, ये सब बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आवास योजना लाभ में बहुत सारा इसमें जो है लूट-फाट हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जितना लाभुक को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार ऐसा लूट-फाट हुआ है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सवाल है कि 25 वार्ड है, 25 वार्ड से एक वार्ड पार्षद बनता है, 5 चुनाव लड़ते हैं, 4 हार जाते हैं और अभी चुनावी माहौल चल रहा है ढाका नगर परिषद में। एक वार्ड पार्षद के विरोधी 4 प्रत्याशी हैं भावी, एक चेयरमैन के विरोधी 25 भावी प्रत्याशी हैं। अब प्रत्याशी लोग जो सवाल आपसे करते हैं, जो आप उनसे सवाल करते हैं, चाहे आपको जो बताते हैं कि इतना पैसा का उगाही किया गया, किस माध्यम से किया गया, कोई किसी से पूछिए। आप लोग सरकार, आप लोग इस लोकतंत्र के संविधान के अंतर्गत आपकी भी जिम्मेवारी बनती है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। आप उनसे पूछिए कि पेमेंट किसके अकाउंट में जाता है। वार्ड कमिश्नर के अकाउंट में जाता है, चेयरमैन के अकाउंट में जाता है, कार्यपालक पदाधिकारी के अकाउंट में जाता है, डायरेक्ट CFMS के माध्यम से लाभुक के अकाउंट में जाता है। माई एक डॉट कॉमा का अगर डिफरेंस होगा, स्पेलिंग में हर्षिकार दीर्घिकार का अगर डिफरेंस होगा तो दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। इतना स्ट्रिक्ट है सरकार और हमारा नगर प्रशासन भी इतना स्ट्रिक्ट है। जब लाभुक के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है तो उनसे पैसा लेता कौन है और पैसा क्यों देते हैं किसी को? सवाल ये भी बनता है। प्रत्याशी जो विपक्ष में है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, आज चुनाव है, सब मैदान में है, सब ये खोजने को तैयार है। 4 साल 5 साल पहले जब चुनाव लड़ के सब लोग अपना अपना दिल्ली, बम्बे, काठमांडू पकड़ लिया, कोई नज़र नहीं आता था। अब चुनाव है, सब लोग यही करेगा, उसका उठका पुराण, उसमें ये खोजेगा वो खोजेगा। ये सब गलत बात है, बेबुनियाद बात है। हाँ, अगर कहीं से है तो हमको लोग बताए, कहीं से अगर है इस तरह का तो मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ आवास के लाभुकों को कि आप लोग स्पष्ट रूप से उस आदमी का नाम, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। किसी वार्ड पार्षद पर अगर एलिगेशन आप लगाते हैं तो उसका भी नाम, किसी असामाजिक तत्व का नाम लगाते हैं, किसी बिचौलिए का नाम लगाते हैं, किसी दलाल का नाम लगाते हैं, तो आप हमको डायरेक्ट कहिए। आपसे 1 रुपये की उगाही नहीं होगी और आपका पेमेंट आपके अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा। यानी डायरेक्ट जाता भी था और जाएगा भी, और आपको 1 रुपया किसी की देने की जरूरत नहीं है। यानी कि लोग जो है ये आरोप लगा रहे हैं, इस तरह का अगर कोई सबूत मिल जाए तब बात बनेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि एविडेंस पे ही कोई भी चीज चलता है। कहाँ है लोग के पास एविडेंस? क्यों नहीं आप 5 साल पब्लिक के बीच में रहे? क्यों नहीं वार्ड कमिश्नर के खिलाफ आए? क्यों नहीं बोले कि वार्ड कमिश्नर लाभुकों को क्यों नहीं बोले कि आप वार्ड कमिश्नर को 1 रुपया नहीं दीजिए? क्यों बोले लाभुकों को नहीं बोले कि आप किसी दलाल को 1 रुपया नहीं दीजिए, आपका मैं फ्री में डलाऊंगा? क्यों नहीं संघर्ष किए? क्यों नहीं सदन से लेकर सड़क तक क्यों नहीं आए? ये वार्ड और नगर प्रशासन सब मिलाकर 25 वार्ड पार्षद, एक चेयरमैन मिलाकर एक बोर्ड है। एक बोर्ड जब बैठता है वहाँ पर किसी चीज़ का प्रस्ताव लिया जाता है, कोई चीज़ अंकित होता है, उसी हिसाब से काम होता है। ठीक है, ये सब ये बुनियाद बातें हैं। अगर है तो एविडेंस के साथ हमको दें, हम उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। एक और 2-3 सवाल है। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए अगर पचपकड़ी से आप आते हैं या बैरगिनिया से आते हैं तो एक बड़ा सा बैनर लगा होता है कि ढाका नगर परिषद में आपका स्वागत है। लोगों ने इस पे मजाक उड़ा रहा है कि स्वागत तो लिखा हुआ है ही है, जब हम ढाका में जब एंट्री मारते हैं तो जाम की काफ़ी समस्या देखने के लिए मिलता है। तो ये जाम पर आपने 5 साल के लिए कुछ सोचे हैं कि नहीं अभी रहकर, कि जाम लगने का कारण क्या है? देखिए, आपको सबसे पहले हम बता दें कि नकारात्मक सोच के जो लोग होते हैं वही इसी तरह का बात करते हैं। ढाका नगर परिषद बिहार का इकलौता नगर परिषद नहीं है, सबसे नंबर 1 बात। नंबर 2 कि आप मोतिहारी चले जाइए, चकिया चले जाइए, मेसी चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, बिहार के अनेक ULB में चले जाइए, आपको जब जाइएगा किसी नगर पंचायत नगर परिषद से पहले पकड़ी दयाल चले जाइए, बरगिनिया चले जाइए, आपको मिलेगा एक सरकार का गाइडलाइन है, उसके अनुसार नगर परिषद में एंट्री करने से पहले वेलकम गेट का निर्माण कराया गया है, जो ढाका में 20 साल से कोई नहीं कराया। तो सवाल नहीं उठता था, अब हम करा दिए तो सवाल उठता है। उसमें कमियां लोग निकालते हैं, जब नहीं था तो किसी को कोई फिक्र नहीं था।
यहाँ पता नहीं चलता था कि बरारवा चले जाइए, खैरावा चले जाइए और अक्सर रहीमपुर पहुँच जाइए, ये नगरीय पंचायत में है, नगरीय परिषद में, लोग को मालूम नहीं था। इसके लिए एक डिमार्केशन करके जहाँ तक मेरा परसीमन है, परसीमन के बॉर्डर पे ये लगाया गया है कि नगर परिषद में आपका स्वागत है। अब रह गया जाम का समस्या के बाद, तो जाम तो एक मुख्य विषय है, बस स्टैंड की समस्या एक मुख्य विषय है। आपका बात हम समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन उसके पीछे भी कारण है। क्या कारण? अब बता दे रहे हैं। जाम यहाँ कितना बार आपको अतिक्रमण पे विचार करके हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराए, लेकिन ठेला वाला, रिक्शा वाला आ जाते हैं फिर रोड पर। सवाल है कि रोड पे फुट विक्रेता को, फुटपाथ पे जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो गरीब तबके के लोग हैं और मेरे इस ढाका नगर परिषद के ही हैं। उनको कहीं भी हम जाम ये अतिक्रमण के माध्यम से हटा के फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी उसी से 2 रुपया कमा के है। आप रमजान में देखे होइएगा, बड़ी मस्जिद के पास आपको कभी कभी ऐसा लगता था कि साइकिल जाने की जगह नहीं थी, लेकिन आप किसी का तरबूजा पपीता हटा सकते थे क्या? पर्व का समय था। छठ के समय में देखते हैं कि छठ बर्ती का जो अर्घ का सामान होता है उसको लोग रोड पे ही बेचते हैं, उसको हटा सकते हैं। मेरे पास भूमि का अभाव है, जिसके लिए विभाग को, डीएम साहब को अनेकों माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से हमने बार बार आकर्षित करना चाहा है, लेकिन सरकार का गाइडलाइन है सरकारी भूमि उपलब्ध कराइए, सरकारी भूमि पर आप लगाइए। सीओ साहब को लेटर लिख के हम लोग 10 बार दे चुके हैं। इसके लिए ढाका नगर परिषद में सरकारी भूमि की अभाव है ही नहीं, और जो है वो बेतिया राज की है, और बेतिया राज से हम लोग को एनओसी प्राप्त नहीं होता। इसके अभाव में हम लोग न बस स्टैंड लगा सकते हैं न जाम, और जाम की समस्या के लिए आपको 1 वीक के अंदर कुछ हम लोग एक मैप तैयार किए हैं, और हम लोग सशक्त के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से उस पर कुछ करने की तैयारी में है, जो आपको हम नहीं बता सकते हैं। जब काम होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण बस स्टैंड की समस्या यहाँ रह चुकी है, जो मेरे एजेंडा में रहेगा। मैं चुनाव, मेरे पिताजी, मेरे अब्बा चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी माँ अभी वर्तमान चेयरमैन है, और ये मेरे मुख्य एजेंडा में रहेगा कि बस स्टैंड की समस्या को दूर करना। लेकिन उसके लिए यहीं के लोगों को सहयोग देना पड़ेगा। ढाका मेरा है, ढाका यहाँ के लोगों का है। यहाँ का लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे काम नहीं होगा। किसी भी जमींदार आदमी को आगे आना होगा और रोड साइड में अपना ज़मीन देना पड़ेगा। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार उनको लीज कराया जाएगा, उस पर बस स्टैंड स्थापित किया जाएगा। सरकारी भूमि यहाँ उपलब्ध नहीं है। अच्छा, इस बार जब जनता मालिकों से आप जा रहे संपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का रिस्पांस और समस्या क्या देखने सुनने के लिए मिल रहा है? देखिए, अभी तो मेरी चुनावी दौरा बहुत कम हुई है, और यहाँ 2022 से आप लोग को मालूम होगा कि लोग चुनावी मैदान में आ चुके हैं। 2022 से ही लोग हल्ला कर दिए मार्च अप्रैल में कि चुनाव हो जाएगा। जब मोतिहारी और अन्य यूएलबी का चुनाव हो रहा था, उसी समय कि साथ हो जाएगा। हम लोग यही बोलते थे कि भाई अभी चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। नियम जो है 5 साल तक टेन्योर पूरा करना है, वो मेरा हक है, वो होगा। उसी समय से लोग अपना चुनावी मैदान में है, ये वो डिस्ट्रिक्ट जिसको जितना अपना है वो अपना कर रहा है, जिसको जितनी सलाहियत है। मेरा जहाँ तक मानना है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हम आते हैं, और जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, जितने यानी दबले कुचले फैमिली से हम उठ के इस राजनीतिक में आए हैं, और एक संघर्ष के माध्यम से आए हैं। इस संघर्ष को, इस मेहनत को, और हमारा जो थोड़ा ही सा काम हुआ है, ठोस हुआ है, उसको लोग, आम जन, गरीब लोग पसंद कर रहे हैं, और जिसका बेनिफिट हमको मिलेगा। अच्छा, 2-3 और सवाल है मेरा। जैसे देखा जा रहा है कि ढाका नगर परिषद में दूर दराज से लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, तो किसी को रुकने के लिए कोई पार्क जैसा कोई सुविधा नहीं, तो आपने इस पर कभी प्रयास किया कि नहीं? देखिए, सब बात वहीं पे आ जाता है। ढाका आपको बाजार का एरिया हो गया, गांधी चौक, आज़ाद चौक, ब्रह्म स्थान चौक, इस्लामिया चौक, पचपकड़ी रोड, इतना ही दूर एरिया है। आपका घर अगल बगल में ही कहीं होगा, आप नज़र उठा के देख लीजिए, इतना जगह में आपको कहीं भी पार्क के लिए जगह आपको खाली नहीं है, कहीं भी सरकारी ज़मीन नहीं है। ढाका का ज़मीन का रेट 7वें आसमान पे है। यहाँ 1 कट्ठा लोग बेच के महानगर मुंबई में भी चाहेगा तो, कलकत्ता में भी चाहेगा तो घर बना सकता है। लोग अपना ज़मीन देना चाहता नहीं है, सरकार के पास ज़मीन है नहीं।
जिसके कारण से न यहाँ पार्क का निर्माण हो पाया है, नहीं बस स्टैंड के काम में बाधा उत्पन्न हुआ है। यही सब मुख्य कारण है। पार्क के लिए जगह का भी सिलेक्शन के लिए हम लोग बहुत प्रयास में हैं। कुछ जगह है जो छोटा ही है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह उस पर काम अगर हो जाए तो बेहतर है, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम में हमको मौका मिलेगा। तो हमारा यही प्रयास रहेगा, पॉजिटिव सेंस में हम हैं। अगर लोग मेरे सेंस को समझेगा, अगर यहाँ के कुछ लोग, कुछ जिम्मेदार लोग अगर एक कदम आगे बढ़ के आएंगे, अगर लीज पर भूमि देते हैं तो पार्क का भी निर्माण होगा, ओपन जिम का भी निर्माण होगा, उसके बाद आपको बस स्टैंड का भी निर्माण होगा, वेंडिंग जोन का भी निर्माण होगा। जो फुटपाथ पे विक्रेता है, जो रोड पे अपना टोकरी में सब्जी रख के बेचते हैं, उसके लिए आपको बाजार का भी निर्माण होगा, सब होगा। लेकिन सोच पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। यहाँ क्या है, राजनीतिक ज़्यादा है, नेताओं की संख्या ज़्यादा है, काम करने में लिए पॉजिटिव सेंस में लोग नहीं ज़्यादा विश्वास करता है, उससे कई ज़्यादा गुना नेगेटिव सेंस में लोग विश्वास करता है। और किसी का कोई न किसी कोई कारण, किसी को शौक नहीं रहता है, कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है, ये कोई नहीं चाहता है कि हमारे रीजन में काम नहीं हो। लेकिन मैं दावे के साथ ये कह दे रहा हूँ, पिछले के बनिस्बत आप मेरे कामों को देखेंगे। जब मैं चुनाव लड़ने से, मैं तो चुनावी मैदान में आ चुका हूँ, आचार संहिता लड़ने से पहले मैं पूरे भी सभी मीडिया बंधुओं को बुलाऊंगा, सभी भाइयों को बुलाऊंगा और मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि मैं कितना का काम किया, क्या किया, नहीं किया। उसमें मैं पूरा अपना जीवनी, पूरा अपना डिटेल 2 साल 2.5 साल का, ये कोरोना काल के बाद भी, 1 साल ख़त्म रहने के बाद भी, और 1 साल कंप्लीट यहाँ बर्बाद मेरा हो गया। पदाधिकारी एक आए थे सुनील कुमार, उस समय भी आप लोग को काफ़ी बड़ा मामला था, यहाँ से डीएम साहब तक भी मामला, शीर्षद कपिल अशोक सर तक मामला गया था। कई कामों में वो रुचि नहीं रखते थे, जिसकी वजह से विकास की काम यहाँ स्लो रही। लेकिन अभी जितना स्लो था उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग स्पीड में लेके चल रहे हैं। अच्छा चलिए, अगर सवाल अगर किया जाए तो वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके कारण से लोग भी बोर हो जाते हैं। सवाल करेंगे तो अनेकों सवाल है, तो इसमें जनता का सवाल जो है 2-3 बहुत सारे सवाल जो है छूट गया है। तो एक सवाल आखिरी में करते हैं। जितने भी वार्डों में हमने घूमे हैं, यहाँ तक आपके भी वार्ड में आए हैं, तो चलने के लिए रोड और नाली सही ढंग से देखा नहीं गया है। इस तरह का स्थिति होने का कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो काम हुआ नहीं था, हम लोग का ज़्यादा फोकस था कि उसको कराना। ठीक है, जो इस काम जैसे बता दे रहे हैं, नली गली योजना से यहाँ 5-5.5 करोड़ का काम हुआ है। तो हर वार्ड में 2-3 काम अभी होता हुआ भी आपको दिखा होगा कहीं कहीं। ऐसा नहीं कि आप लोग भी घूम रहे थे कहीं काम होता हुआ भी दिखा, अभी भी काम हो रहा है। जो रोड, जो नाला बना, किसी कारणवश टूट गया, ढह गया, पानी लीकेज कर रहा है, और ऐसी समस्या आ गई है, उसको बरसात से पहले कराने की हम लोग की प्राथमिकता है। हम लोग सोचे हुए हैं कि उसको जहां हो सके, जहां संभव है, जहां विभागीय नियम से बचते हुए, विभाग का जब नियम लग जाएगा, सरकार का जब आचार संहिता लग जाएगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना दिन समय बचेगा, अगर हम लोग करा सकते हैं तो कराएंगे। आपके माध्यम से जहाँ जहाँ आपको अगर ज़्यादा परेशानी हो, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो, यातायात की काम बाधित हो रही हो, तो उसको हम लोग कराने के लिए तैयार हैं। चलिए, अंत में जो लोग हमारे माध्यम से देख पा रहे हैं, आप अपने स्तर से क्या कुछ मैसेज देंगे या जनता से अपील करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सभी ढाका नगर वासियों को, जो बीते दिन ईद गई हैं और चैती दुर्गा, चैती छठ, यहाँ जो शांतिपूर्ण सौहार्द में ईद और चैती छठ, चैती दुर्गा मनाया गया है, इसके लिए मैं ढाका प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और साथ में यहाँ हिंदू मुसलमान सौहार्द बनाने में एक परिचय दिया गया है, जो ढाका नए रास्ते पर, नए युग में, नए दिशा में चल रहा है। और मैं अपने रीजन में, मेरे जो चेयरमैन रीजन में जो ये सब काम हुआ है, ये सब यूनिक है। और सबसे पहले मैं यहाँ के जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बार फर्स्ट चुनाव, आपको डायरेक्ट मेयर बनाने का, उप मेयर बनाने का, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, सभापति, उप सभापति बनाने का मौका मिला है।
आप ऐसे इंसान के हाथ में अपना बागडोर दें कि कल आपको ब्लॉक में ज़रूरत पड़े, हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़े, थाना में ज़रूरत पड़े, और आपको अन्य किसी कारणवश आपको यहाँ से लेकर मोतिहारी से लेकर पटना तक ज़रूरत पड़े, तो आप ऐसा मेयर बनाएं, ऐसा चेयरमैन बनाएं कि आपके ज़रूरत पर खरा उतरे और आपके सारे कामों को, सारे समस्या का समाधान कर सके और आपके नगर में रह के नगर का विकास कर सके। ये नहीं कि चेयरमैन बना दीजिए रिमोट पर चलाने वाला, कोई बाहर चला गया हो, कोई कहीं चला गया हो, जो पहले रह गया हो। आप पहले का समय में लोग बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब वो समय ख़त्म हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाले हमारे लिए। तो ये थे वर्तमान चेयरमैन के प्रतिनिधि शमशेर आलम। इनसे हम ढाका नगर के समस्याओं को लेकर बातचीत किए, तो इन्होंने स्पष्ट जो है लोगों के सामने अपनी बात रखी है। तो बने रहिए कुछ और खबरों के लिए और देखते रहिए जनता की आवाज़।